तो दोस्तों, वीडियो में मैं सबसे पहले एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या आप किसी भी डिफेंस एग्ज़ाम को इंग्लिश के बिना रहकर क्लियर कर सकते हो? डेफिनेटली आपका उत्तर होने वाला है नहीं। लेकिन ज़्यादातर टेक्निकल एग्ज़ाम्स और डिफेंस एग्ज़ाम्स में यह देखा गया है कि स्टूडेंट्स और सब्जेक्ट्स की बजाय इंग्लिश पर कम ध्यान देते हैं और यही कारण है कि अधिकतर स्टूडेंट्स इंग्लिश की कट ऑफ को भी क्लियर नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए इंग्लिश एग्ज़ाम की एक बेहतरीन स्ट्रेटजी लेकर आया हूँ और मेरा मानना है कि यदि आप इस इंग्लिश एग्ज़ाम स्ट्रेटजी की वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो चाहे आप इंग्लिश में कमज़ोर हों या फिर आपने इंग्लिश बहुत थोड़ी पढ़ रखी है, फिर भी आप 1 महीने की तैयारी में इंग्लिश को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो और इंग्लिश में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हो। लेकिन आपको मेरे रूल्स और स्ट्रेटजी दोनों को ही फॉलो करना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है वोकैब। आपको अपनी वोकैब को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा। यदि मैं एयरफोर्स और नेवी की बात करूँ तो इनमें 6 से 8 क्वेश्चंस वोकैब से कहीं ना कहीं रिलेटेड होते हैं। अब बात आती है कि अपनी वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग कैसे करें। तो वोकेबलरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको मुझे केवल 5 दिन देने होंगे। मेरे पास करीब 1100 से 1200 इंग्लिश के शब्दों का ऐसा संग्रह है जिनकी मैंने इतनी बेहतरीन ट्रिक्स बनाई हुई हैं। यदि आप 5 से 6 दिन देकर उन बेहतरीन ट्रिक्स को पढ़ सकें तो मैं मानता हूँ कि आपकी इंग्लिश की जो वोकेबलरी है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी कि आप इंग्लिश में एक नया लेवल फील करोगे। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप किसी भी एक बुक को उठाइए। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट कर सकता हूँ कि जैसे कि ल्यूसेंट है या फिर दिशा की बुक आती है और केडी कैंपस बुक है या फिर कोई भी आप संजीव सर की बुक लेना चाहें तो जो भी बुक है आप उसको लीजिए और उसको पढ़िए। तो मेरा तो केवल यही सजेशन है। तो इस तरह आप वोकैब में 5 से 6 नंबर तो ईजिली ला ही सकते हैं यदि आपने इस तरह से तैयारी की है। तो चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो दोस्तों, इंग्लिश में अगला जो पार्ट होता है उसे मैं समझता हूँ कि उन 3 से 4 नंबर पर सभी का अधिकार है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंग्लिश के रीडिंग कम्प्रिहेंशन की। यदि आपके अंदर इंग्लिश की थोड़ी बहुत भी समझ है तो आप रीडिंग कम्प्रिहेंशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इसके साथ ही मैंने रीडिंग कम्प्रिहेंशन के ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है। आप चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को देखिए और आपको रीडिंग कम्प्रिहेंशन के एक एक क्वेश्चन के बारे में अच्छी तरह से समझ आएगा और उसमें इतनी बेहतरीन ट्रिक्स बताई गई हैं जिनके ज़रिए आप रीडिंग कम्प्रिहेंशन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा अगला जो पार्ट होता है वो होता है एरर्स का। इस पार्ट में एयरफोर्स और नेवी में करीब 3 से 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एयरफोर्स और नेवी में ज़्यादातर जो एरर्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वह जैसे कि एडजेक्टिव हुए, प्रपोजिशंस, एडवर्ब या फिर आर्टिकल आदि से पूछे जाते हैं। लेकिन यह जो पार्ट है ना वह कई लोगों को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। इसके लिए आप किसी भी बुक जैसे कि मैंने पहले सजेस्ट की दिशा की बुक, ल्यूसेंट की बुक या फिर केडी कैंपस की बुक की तरफ जा सकते हैं। इसके लिए मैं पर्सनली सजेस्ट करना चाहता हूँ कि आप रूल्स को 1-2 बार पढ़ें और आपसे जितनी से जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो वो आप प्रैक्टिस करिए और एरर्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपको एक अच्छी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। यदि आप इन एरर्स के ऊपर एक अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हैं या फिर अच्छी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैं मानता हूँ कि आप एरर्स को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इसके साथ ही इस टॉपिक के ऊपर मैं एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाने वाला हूँ क्योंकि रूल्स को पढ़कर कभी भी एरर्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता। क्योंकि मैंने खुद रूल्स को पढ़ा है और एरर्स को सॉल्व करने की कोशिश की है। तो रूल्स को पढ़कर कभी भी एरर्स को सॉल्व नहीं किया जा सकता क्योंकि जो रूल्स हैं उनको एरर्स में अप्लाई करना यह आना चाहिए। हम केवल रूल्स को पढ़कर ही एरर्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो मैंने बताया कि मैं इसके ऊपर एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा क्योंकि एरर्स को सॉल्व करने का भी एक ऐसा तरीका होता है। यदि आप इस तरीके से जैसा मैं बताऊं उस तरीके से यदि आप इन एरर्स को सॉल्व करें तो आप एरर्स को बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। नहीं, आपके 3 से 4 नंबर खतरे में हो सकते हैं। यदि आप कमेंट करेंगे तो मैं इसके लिए वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। तो इसके साथ ही एयरफोर्स में
वॉइस और नरेशन से भी एक ही क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होते हैं, क्योंकि यदि आप नरेशन और पैसिव के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ लेते हैं, आपने थोड़ा सा भी इनके बारे में पढ़ा हुआ है, तो आप जो 4 ऑप्शंस आते हैं उनमें से एक ऑप्शन को आसानी से निकाल सकते हैं। मतलब इनमें बहुत ज़्यादा कठिनाई नहीं होती है। इन दोनों टॉपिक्स पर एक बात का ख्याल रखना है कि वॉइस ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वॉइस से जो अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो WH वाले पार्ट से पूछे जाते हैं, यानी कि वॉट, वेयर आदि लगाकर जो वॉइस बनाए जाते हैं उनसे अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके साथ ही नरेशन के लिए जो आप एक्सप्रेशन वाला पार्ट है ना, जैसे कि एग्जांपल दूँ मैं, अलास, हुर्रा, या फिर आप लेट्स गो, वी शुड, ऐसे जो पार्ट्स हैं उनको ज़्यादा पढ़िए, उनकी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे कुछ यूनिवर्सल ट्रुथ हैं उनकी प्रैक्टिस कीजिए। इस तरह के क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए, तो मैं मानता हूँ कि इनको सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही कभी कभार क्लोज टेस्ट से भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, लेकिन क्लोज टेस्ट को करने के लिए आपको ग्रामर और वोकैब का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको ग्रामर और वोकैब का ज्ञान है तो क्लोज टेस्ट के लिए कोई भी ट्रिक नहीं है, क्योंकि यदि आपको थोड़ा सा भी ग्रामर और वोकैब का ज्ञान होता है तो आप क्लोज टेस्ट को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन एयरफोर्स में इससे ज़्यादातर जो देखा गया है वो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, नेवी में कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों, इसके साथ ही मैंने अपने जो रूल्स बताए हैं इनको आप फॉलो कीजिए। जैसे आपको वोकैब याद रखना है, एरर्स के लिए आपके लिए मैं अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना ही दूंगा। यदि आप कमेंट करें तो मैं वीडियो आपके लिए जल्दी लाऊंगा। इसके साथ ही वोकैब की भी कुछ ट्रिक्स हैं, जिन ट्रिक्स को आप मात्र 5 से 6 दिन में पढ़कर उस वोकैब को क्लियर कर सकते हो। अच्छी अच्छी मैंने ट्रिक्स बना रखी हैं, उसके लिए भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा जल्दी ही। इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि नरेशन हैं और जो वॉइस हैं उनको आप पढ़िए घर पर ही, जो भी आपको अच्छी बुक मिले उससे पढ़िए और प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। इंग्लिश में केवल एक ही बात सजेस्ट करना चाहूँगा कि जितनी आप जो एरर्स हैं या फिर जो कंप्रीहेंशन हैं उनको सॉल्व करने की, कंप्रीहेंशन को सॉल्व करने की जो मैंने ट्रिक्स बताई हैं उनको अप्लाई करके सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब आपको इंग्लिश में एक अलग ही लेवल फील होगा। तो दोस्तों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, और आगे भी मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ लाता रहूँगा। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।